हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। गैस फॉर्म में होता है, घर के कोने कोने में पर्दे, सोफे सब जगह पे फैल जाता है। सारी चीजें क्लीन हो जाती है, साफ हो जाती है, बैक्टीरिया वायरस क्लीन हो जाती है। सबसे बड़ा सैनिटाइजर है ये, बड़ी चीज है। आज हम मोबाइल प्रयोग करते हैं सबको। अभी की रिसर्च बताती है कि हमारे मोबाइल कवर और मोबाइल के ऊपर इतना खतरनाक और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया होता है जितना टॉयलेट सीट के ऊपर भी घर में नहीं होता है। हम दिन में कितनी बार छूते हैं उसको बता सकते हैं? और सफाई कितनी बार करते हैं दिन में? खाते हुए भी नहीं छोड़ते। टॉयलेट सीट से भी ज्यादा बैक्टीरिया होता है इसमें। और ऐसे कितने सारे साधन हैं जो इन्फेक्शन फैलाने वाले हैं। हवन कर लो, सारा सैनिटाइज हो जाएगा, सबका बचाव होगा, पूरे परिवार का बचाव होगा। अकेले यज्ञ करोगे तब भी बहुत बड़ा लाभ है। इसी प्रकार से जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान और सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली, उन दोनों में जो परीक्षण हुए और उसके जो परिणाम सामने आया, हम आज मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर से लेकर के बहुत सारी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक चीजों का और कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, सब रेडिएशन छोड़ते हैं। उसके वायुमंडल के इसी के अंदर जाल, मतलब एक रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे। हमारे न्यूरॉन्स, हमारे सेल्स डैमेज होते हैं, स्मृति शक्ति कम होती है, हमारा मन चिड़चिड़ा हो जाता है, MND, MD, कैंसर जैसे घातक रोग हो जाते हैं। छोटी छोटी चिड़िया, मधुमक्खियां पूरा विलुप्त ही हो रही है रेडिएशन के कारण। और हवन करने पर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल के अंदर आते हैं, तो वह एटॉमिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दोनों ही रेडिएशन की रेंज को खत्म कर देते हैं। जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान और सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड के डाटा से मैं बता रहा हूँ, सामान्य संस्था के डाटा नहीं। इतनी बड़ी चीज घर में 5 मिनट कर लो, पूरे परिवार को रेडिएशन से बचा लोगे। इसी प्रकार से हम जिस वायु के अंदर श्वास ले रहे हैं, इसके अंदर बहुत अलग अलग गैसें होती हैं। बहुत सारी गैसों का समूह को हम क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। अब इसके अंदर आज हम पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि भारी मात्रा में यूज कर रहे हैं, गाड़ियां, ये सब चीजें। तो उसके कारण वायुमंडल के अंदर SOx, NOx, CFC, लेड से लेकर के अलग अलग बहुत सारे अवांछित जहरीले टॉक्सिक तत्व बढ़ चुके हैं, जिसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं। आज बड़ी रिसर्च रिपोर्टें बताती हैं कि बड़े शहर, प्रदूषित शहरों में 1 साल रहने पर 6 महीने से 5 साल की आयु कम हो जाती है। और पूरी दुनिया में केवल मात्र वायु प्रदूषण के कारण, केवल मात्र वायु प्रदूषण के कारण 70 लाख से अधिक लोगों की जान चली जाती है। 70 लाख लोग, ये WHO के आंकड़े बता रहे, छोटी चीज नहीं है। जो प्राणवायु हमें जीवन देती है, आज लोगों के जीवन ले रही है। क्यों? प्रदूषित हो गई। और ये हवन करते हैं ना, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उससे जो धूम्र उठता है उसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग बहुत सारी गैसें होती है। वो जब वायुमंडल के अंदर आती हैं, और वायु के अंदर पहले से ही बहुत गैसें हैं, वो दोनों जब आपस में मिलती है तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। और जो SOx, NOx, CFC आदि वो कैसे न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। और एक तो नासा के अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने इसके ऊपर कई सारे कार्य किए, और उन्होंने एक रिसर्च रिपोर्ट में बताया कि यदि बड़ा यज्ञ 1 घंटे से ज्यादा का ऐसा बड़ा यज्ञ किया जाए तो 100 यार्ड क्षेत्र, 100 मीटर का जो अराउंड क्षेत्र होता है, उसमें आने वाले 1 सप्ताह पर्यंत भी यदि टॉक्सिक गैस आती है तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने की सामर्थ्य रखता है। मानी
जो टॉक्सिक गैसें होती है, हानिकारक गैसें होती है, जहरीली गैसें होती है, उससे भी बचाव हो जाता है। आज हम जिन घरों के अंदर रह रहे हैं, हम पेंट लगाते हैं, अलग अलग कितनी सारी वस्तुएं लाते हैं। आप देखेंगे जब घर बनाते हैं, आप घर के अंदर जाते ही अलग स्मेल आती है नहीं आती है? ये सारी चीजें जो लगी होती है ना, सब अपनी अपनी गैसें छोड़ती है। बहुत टॉक्सिक हानिकारक जहरीली गैसें होती है उसमें। और आज केवल भारत में इंडोर पोल्यूशन, घर के अंदर के प्रदूषण से 12 लाख लोगों की मौत होती है जहरीली वायु के कारण। हम अपने घर के अंदर इतना छोटा सा हवन कर ले, छोटा सा यज्ञ कर ले, ये सारी गैसें न्यूट्रलाइज हो जाती है, उससे हमारा बचाव हो जाता है, पूरे परिवार का बचाव हो जाता है। आप सबको विदित होगा, भोपाल में जब गैस त्रासदी हुई थी, उस समय चारों ओर लाशें बिछ चुकी थी। मिथाइन आइसोसाइनेट गैस का जब रिसाव हुआ, उसी समय उसी नगर में, उसी के बीच में कुशवाहा परिवार, राठौड़ परिवार या कुछ ऐसे परिवार थे जो हर रोज अपने घर में सुबह शाम यज्ञ करते थे। उन्होंने उस समय भी यज्ञ किया, चारों ओर लाशें बिछ गई और उसके बीच में जिंदा। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज बनी थी उस समय। कहने का अभिप्राय है, यज्ञ करने से जहरीली गैसें न्यूट्रलाइज होती है, खत्म होती है, दूर होती है, उससे हमारा बचाव हो जाता है, पूरे परिवार का बचाव होता है। हानिकारक गैसों से भी हमें बचा देता है, रेडिएशन से बचा देता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से पूरा परिवार का बचाव हो जाता है। जंगल जैसा ऋण आवेशित प्राधान्य वायुमंडल घर के अंदर मिलता है। भस्म का हम प्रयोग करके लेपन के रूप में, फंगल इन्फेक्शन से लेकर के अलग अलग लेपन के रूप में और अलग अलग पानी के रूप में हम प्रयोग कर सकते। खाली पानी का ही आप प्रयोग कर लो, 3.5 लाख रुपए की मशीन है आपकी, 1500 का हवन। इतनी बड़ी चीजें हैं इसके साथ जुड़ी हुई। और उन सबके साथ साथ एक महत्वपूर्ण विशेष लाभ प्राप्त होता है, चिकित्सा लाभ। क्या लाभ? आरोग्य लाभ, चिकित्सा लाभ। हवन के अंदर जो अलग अलग जड़ी बूटियां डालते हैं ना, और उससे जो धूम्र होता है, हमने कई सारी रिसर्च की। पहले अपने जो प्राचीन ग्रंथ है आयुर्वेद, उसमें 3 प्रकार की चिकित्सा बताई, सत्वावजय, युक्ति व्यापार से, देव व्यापार से। यज्ञ को देव व्यापार से चिकित्सा कही जाती है। और वहां बताई, यया प्रयुक्ता चेष्टा राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद वेदाम आरोग्यार्थी प्रयोजित। जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, अलग अलग ट्रीटमेंट लेने पर भी अब ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसे रोग के उपचार के लिए आरोग्यार्थी वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीते। और अथर्ववेद में बताएं, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदि मृत्योरंतिकम नीत एव तमहरामि अस्पार्शमेनम सतसारद। यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी, उनकी धातु ये, उनके प्राण क्षीण हो चुके, अब लंबा जीवन नहीं दिख रहा, तमहरामि, उसको भी मैं बाहर लाता हूं, सतसारदाय, 100 साल की निरोग आयु देता हूं। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनैव होमयेत्। आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों के शमन के लिए जिन जिन औषधियों का सेवन करते हैं, उसी से हवन होम अग्निहोत्र करने पर वह रोग शांत होते हैं, दूर होते हैं, नष्ट होते हैं। उसी आधार पे PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री और परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में कई सारे अनुसंधान किए, और उसमें सामने आया कि हवन करने पर जो अलग अलग औषधियां डालते हैं, उससे जो धूम्र उठता है, उसको जब एनालाइज किया गया, उसके अंदर जैसे हम बॉडी को डिटॉक्सिक करने के लिए जो दवाइयां लेते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स भी उसमें होते हैं। एंटी ट्यूबरकुल, जो असंतुलित रूप से कोशिकाएं बढ़ जाती हैं, गांठ, ट्यूमर आदि बन जाते हैं, उसको ठीक करने वाले कंपोनेंट्स भी इस धूम्र के अंदर होते हैं। एंटी एंजियोजेनिक, कैंसर को ना होने देना या कैंसर होने के बाद उसको ट्रीट करने के लिए जो दवाइयां लेते हैं, वो कंपोनेंट्स भी उस यज्ञ के धूम्र के अंदर होते हैं। एंटी एफ्लिमेंट्री, घुटनों में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अलग अलग प्रकार के दर्द आदि जो होते हैं, उसके लिए जो सूजन आदि के लिए जो हम दवाइयां लेते हैं, वो कंपोनेंट्स भी उसके अंदर होते हैं। एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले, जो इन्फेक्शन या कम्युनिकेबल डिजीज को ठीक करने के लिए जो हम दवाइयां लेते हैं, वो कंपोनेंट्स भी उसके अंदर आते हैं। यहां तक कि एंटी ब्यूटाजेनी, हमारे जीन्स में आने वाले बदलावों को भी रोकने वाले मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स इस यज्ञ के धूम्र के अंदर होते हैं। यज्ञ का धूम्र एक विशुद्ध मेडिसिन होता है। क्या होता है? विशुद्ध मेडिसिन। और मैंने आपको बताया ना, वो सारे जब
कन्वर्ट होते हैं, रूपांतरित होते हैं, गैस फॉर्म में वायु में आ गए। और 24 घंटा हम श्वास कहां लेते हैं? सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आहार कौन सा होता है? वायु। और वो कंपोनेंट्स एक्टिव रूप में वायु में आ जाते हैं। और उसमें जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो श्वास के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचते हैं और दुस्साध्य असाध्य कोटि की बीमारियों को भी जड़ मूल से नष्ट कर देते हैं। और ये जो आयुर्वेद आदि ग्रंथों में सब जगह पर जो बताया, उसी के आधार पे हमने अनुसंधानों में भी पाया। और आज दुनिया में पहली बार गैस फॉर्म में अलग अलग कंपोनेंट्स को ला करके और उसको ट्रीटमेंट करने के लिए रोगानुसार 11 प्रकार की एविडेंस बेस्ड अलग अलग हवन सामग्रियां बना चुके हैं। दुनिया में पहली बार काम हुआ कि हवन के अंदर होने वाली जड़ी बूटियां रोगानुसार और एविडेंस बेस्ड पूरा साइंटिफिक डाटा के साथ। कहने का अभिप्राय है कि यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है। और जब इसका लोगों ने प्रैक्टिकली जब अनुभव किया, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो दुस्साध्य असाध्य कोटि के जो रोग होते हैं, एक बहुत पहले कैसा था, बहन हीरा बहन जी कच्छ गुजरात में नखत्राणा में रहती है, कोटला के पास में। उनको हार्ट अटैक आया, मुंबई में लाए, एक बड़ी हॉस्पिटल में भर्ती किए, दवाइयाँ चली। फिर वहां पर मुंबई में उनका बेटा एक और रहता था, उनके पास वो रहने लगी। दवाई लेते हुए भी कुछ दिन के बाद दूसरा हार्ट अटैक आया, दवाई लेते हुए तीसरा हार्ट अटैक आया, तीसरा हार्ट अटैक आते ही परमानेंट भर्ती हॉस्पिटल में। 3 महीने तक 24 घंटा ऑक्सीजन के ऊपर, सारी दवाइयाँ ट्रीटमेंट ये वो लाखों के 3 महीने में बिल बना दिए। और लास्ट में डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब आप इसको घर पे ले जाइए, जो भी 10-15 दिन जी सकते, अब इनकी हार्ट की फंक्शनिंग खराब हो चुकी है, रिकवर नहीं हो रही है और नहीं हो सकती, उसका कोई उपचार नहीं है हमारे पास, आप ले जाइए इसको। स्पेशल ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ उनको स्पेशल एम्बुलेंस से घर छोड़ करके चले गए डॉक्टर। अब क्या करेंगे बच्चे भी, क्या करेंगे? अब एक भाव होता है कि कोई अच्छी गति हो उसकी, और ऐसे करके हवन करना वहां पर शुरू किया। उनके घर में 4-5 दिन वैसे ही किया। और जो हार्ट को विशेष रूप से ट्रीट करने वाली जो हृदय हवन सामग्री होती है, उससे हवन करना शुरू किया। 4-5 दिन वैसे, और 4-5 दिन के बाद उसका जो ऑक्सीजन मास्क लगा रहता था, उसको आधा मिनट, 1 मिनट, जितनी देर वो सहन कर सकते उतनी देर निकाल लिया, उस वायु में रखा और बाकी लगा देते थे। ऐसे करते करते डॉक्टर लोगों ने 10 से 15 दिन जी जाए तो भी बड़ी बात बताई थी। और 6 महीना बीत गए और ये तो सारी चीज भूल गए हैं और 100% ऑक्सीजन की आवश्यकता खत्म हो गई। और इस घटना का ये 6वां साल चल रहा है। अभी तक वो माता जी को ना एक बार भी हार्ट अटैक आया, ना कोई दवाई लेनी पड़ी और बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रही है। और उस समय कितनी दवाइयाँ? 3 बार हॉस्पिटल में और 3 बार हार्ट अटैक और अलग अलग दवाइयाँ, एक के बाद एक दवाई, और उसके बावजूद इस अवस्था में आ गए। ऐसे ऐसे केस हमने देखे। इसके बाद एक बहन वनीता जी, उनको भी ऐसे गले में एक अचानक से खाते हुए झटका सा आया। बेंगलुरु में रहती है वो, और गला एकदम से चौक हो गया, ना खा पाए, ना बोल पाए, ना कुछ पी पाए। वहीं पे बेंगलोर के अलग अलग हॉस्पिटल में MRI, CT स्कैन, अलग अलग रिपोर्टें बहुत सारा गया, कोई रिपोर्ट में कुछ ना आए। डॉक्टर अंदाज से दवाइयां दे, और दवाइयों से भी कुछ ना हो, और खाना पीना बंद। ऐसे कई दिन 6 हॉस्पिटलों में अलग अलग ट्रीटमेंट और सब कर। फिर उनका भाई रहता है और मुंबई में, उसको मुंबई लेकर के आए। मुंबई पे अलग अलग हॉस्पिटलों में दिखाए, फिर से MRI, CT स्कैन, ये वो कंसल्टिंग, अलग अलग डॉक्टरों से मिलना आदि सब कुछ किया। वहां पर भी कोई सामने चीज ना आए कि क्या हो, कैसे हो, और समस्या एज इट इज। और इतने में कई दिन बीत गए और ग्लूकोज के बोतलें चढ़ा रहे, कितना दिन जिएगी? और 12-13 किलो वजन वैसे ही कम हो गया उनका कुछ दिनों में। उस समय ये जो माता जी का, मैंने हीरा माता जी का कहा ना, उस वाले केस को उन्होंने देखा हुआ और उन्होंने अपने घर के अंदर हवन जहां प्रतिदिन होता है, वहां पर उनको बिठाना शुरू किया। 1-1 घंटा यज्ञ किया और उसमें उसके बाद बैठ करके कहा कि अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी करो, जो कर सकते हो करने का प्रयास करो, ओम का उच्चारण करने का प्रयास करो। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, बेंगलोर और मुंबई के बड़े बड़े हॉस्पिटल लाखों रुपए खर्च कर दिए कुछ दिनों के अंदर और कुछ नहीं हो पाया। उसको हवन कराया, उसमें बिठाया और प्राणायाम आदि कराया, केवल मात्र
6 दिन में उनकी आवाज आ गई और खाने लग गई। 6 दिन। और ऐसे कितने सारे। अभी की एक बात है, बहन प्रणीता जी मुंबई में रहती है, रुद्रुर में रहती है, तेलंगाना के एक शहर है। उनको लीवर का कैंसर हुआ। हैदराबाद में वो भर्ती हुए कोई हॉस्पिटल के अंदर, ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट लेते हुए भी वो लीवर कैंसर 6 जगह पर और फैल गया। लीवर में तो और फैला और भी 6 जगह पे फैल गया। उसके बाद उन्होंने मुंबई ट्रांसफर किया उनको कि अब ये यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट नहीं, आप वहाँ पर जाओ। वहाँ पर गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने इम्यूनोथेरेपी के लिए बताया। इम्यूनोथेरेपी में एक इंजेक्शन 3 लाख रुपए का आता है। और उसके बाद 45 दिन तक, 25 दिन तक अब एक इंजेक्शन लगा तो 25 से 45 दिन वो खड़ा नहीं हो सकता बेड से आदमी। इतना खतरनाक होता है। ऐसे उन्होंने 6 इंजेक्शन लिए। और उसके बाद जो दवाइयां चलती वो अलग। करीब करीब उन्होंने 57 लाख रुपए का खर्च किया। कितना? और 5 इंजेक्शन दिया। 6वां इंजेक्शन के लिए जब वो गए तो डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया। जब रिपोर्ट करते हैं ना पहले कि ये पूरा फैल चुका है लीवर से लेकर के सारे शरीर के अंदर, अब इसका कोई उपचार नहीं है। और ये पिछले 5 इंजेक्शन तो ले ही रहे हो, इससे भी कुछ नहीं हो पा रहा है, और ये वैसे ही ओवरडोज में जा चुका है, अब हम नहीं दे सकते हैं, आप इसको ले जाइए। तो इन्होंने कैसे भी करके रिक्वेस्ट किया, ये वो करके 6वां इंजेक्शन लगा करके आए और उन्होंने मना कर दिया कि अब आप मत आइएगा, जितना हो सकता है आप घर में रखिए, सेवा कीजिए, जितने दिन जीते। ऐसी अवस्था में उस बहन को छोड़ दिया। 6वां इंजेक्शन लगा करके घर पे आए। 5 इंजेक्शन का अनुभव, 25 से 45 दिन के अंदर वो खड़ी होती थी एक इंजेक्शन देने पर। उन्होंने कर्कटेष्टि हवन सामग्री से उस समय हवन करना, क्योंकि घर गए, अब पता है डॉक्टर का कुछ अब जवाब थे नहीं, कुछ इससे भी कुछ हो नहीं रहा था। और ये उन्होंने ऑनलाइन ये प्रशिक्षण शिविर प्राप्त किया था उस समय, और कार्यकर्ताओं ने उन्होंने उनको बताया और उन्होंने करना शुरू किया। केवल हवन करने से जो 25 से 45 दिन में इंजेक्शन लगने के बाद उठती थी, वो 3 दिन में उठ गई। 3 दिन में काम करने लग गई। और लगातार 2 महीने तक वो, फिर उत्साह वैसे ही बढ़ जाता है व्यक्ति का जब इतना चमत्कार तुरंत दिखता है तो। और फिर उन्होंने अच्छे से लंबा सा यज्ञ किया, उसमें बैठे, उसमें प्राणायाम आदि करने लग गए, वे सब करने लगे। 2 महीने के बाद हॉस्पिटल पे गए, रिपोर्ट निकाली, 61% कैंसर रिकवर। वहां 57 लाख रुपए खर्च कर दिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 3-3 लाख रुपए की। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है, और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम् तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने के लिए यज्ञ की पूर्व तैयारी कैसे करें? एक छोटी सी प्लेट के अंदर स्टैंड रखा, उसके अंदर हवन कुंड रख दिया और आचमन पात्रों को ले लिया। आचमन पात्रों के अंदर जल रख लिया, कलश, उसके अंदर थोड़ा सा जल रख लिया, और जो प्लेटें हैं उन प्लेटों में विशेष रोगानुसार चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो रोगानुसार हवन सामग्री को उसके अंदर रख लिया। इसी प्रकार से एक पात्र के अंदर गाय का घी रख लिया, दीपक के अंदर रुई लगा दी, बाती लगा दी और उसमें थोड़ा सा गाय का घी सिंचित कर दिया। दीपक को प्रदीप्त अवस्था में लाने के लिए तैयारी कर लिया।
इसी प्रकार से एक माचिस और कपूर अपने पास रख लिया। प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए नित्य प्रति हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक समिधा, समिधा में गाय के गोबर से बनी हुई स्टिक का हम प्रयोग ले सकते हैं। इसी प्रकार से पीपल, बरगद, गुलर, पलास, समी, मदार, बिल्व, अपामार्ग आदि में से कोई भी एक लकड़ी का चयन करते हैं और चिकित्सा या विशेष लाभ के लिए गाय के गोबर से बनी हुई गोमय समिधा का हम प्रयोग लेते हैं। उसको सर्वप्रथम वेदी हवन कुंड के हिसाब से छोटी मोटी साइज में आवश्यकता अनुसार उसको इस प्रकार से 2 समिधाओं को छोटी छोटी काटा, उसके नीचे की साइड में गैप रहेगा। उसके बाद उसके ऊपर उससे थोड़ी सी बड़ी और 2 समिधाओं को लेते हैं और उसको उसके ऊपर इस प्रकार से लगाते हैं और एक छोटा सा टुकड़ा रखते हैं जो बीच में जब हम अग्न्याधान करेंगे उसके ऊपर इस प्रकार से रखेंगे जिससे अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाए। और 2 समिधाएं उससे थोड़ी सी बड़ी और काटते हैं उसको इस प्रकार से। ऐसे ये छोटी छोटी 6 समिधाएं, सामान्य रूप से 8 अंगुल, 4 और 4 8 अंगुल इसको कहा जाता है। इस प्रकार से वेदी के हिसाब से समिधाओं को काटने के उपरांत इन समिधाओं को गाय की घी से इस प्रकार से सिंचित कर देते हैं। गाय की घी से थोड़ा सा भिगा लेते हैं, घृत सिंचित कर लेते हैं। यज्ञ की पूर्व तैयारी में जो समिधा हम लगाते हैं वो किस प्रकार से हमें करना है। इस प्रकार से गाय के घी से भिगा करके गोमय समिधाओं को रख लेते हैं। एक प्लेट के अंदर सामग्री रख लेते हैं, कलश के अंदर जल रख लेते हैं, आचमन पात्रों के अंदर जल रख लेते हैं। गाय के घी को गर्म करके इस पात्र के अंदर रख लेते हैं। दीपक के अंदर बाती लगा करके उसके अंदर घी सिंचित कर देते। ऐसे यह यज्ञ की पूर्व तैयारी कर ली और उसके पश्चात हवन कुंड के बीच में थोड़ी सी मात्रा में जड़ी बूटियां ली और उसको तल में ऐसे थोड़ी सी मात्रा में डाल दिया और उसके पश्चात उसके ऊपर थोड़ी सी रुई लिया और उस रुई को पतला पतला फैला करके ऐसे बीच में रख दिया। उसके ऊपर 2 से 4 चम्मच गाय का घी इस प्रकार से सिंचित कर देते हैं जिससे वो रुई अच्छी तरह से भीग जाए। और उसके पश्चात कपूर की 1-2 टिक्किया को ऐसे दबाते हैं तो पाउडर हो जाती हैं। उसको ऐसे उस रुई और सामग्री के ऊपर डाल देते हैं और 2 या 3 कपूर की टिक्किया आवश्यकता अनुसार वेदी के बीच में रख देते हैं और छोटी छोटी जो 2 समिधाएं हमने काटी उसको सबसे पहले नीचे तल की ओर इस प्रकार से आड़ी रख देते हैं। साइडों से भी जगह, नीचे से भी जगह, आमने सामने छोर में छू गई है। इस प्रकार से जगह देते हुए इन दोनों ही समिधाओं को हम लगाते हैं। तो इस प्रकार से यह यज्ञ की पूर्व तैयारी हम कर चुके हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।